वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। जीव का स्वभाव बदल जाए तो कुछ साधना हुई है, नहीं ज्यों का त्यों स्वभाव बना रहता है। इसीलिए भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन माना गया है। साधना का फल है स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। संसारी पुरुष का स्वभाव होता है राग द्वेष पूर्ण, बहुत काल तक वृत्ति को संजो के रखना। साधक का स्वभाव होता है जल्दी से जल्दी राग द्वेष को मिटा करके समान भाव लाना, और सिद्ध का स्वभाव होता है कि राग द्वेष की स्थिति ही नहीं आती। पत्थर की लकीर और जैसे चमड़े में छेद किया जाए और जैसे जल में रकील की जाए, ऐसे साधक में कुछ देर टिकता है राग द्वेष, संसारी में पत्थर की रकील जैसा, और साधु में जल की रकील, ऐसे जल में रकील खींची तुरंत खत्म। भजन का फल है स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। हमारा जो स्वभाव 3 गुणों से युक्त होकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं में बहता रहता है, इससे हटकर स्वभाव बन जाए नाम जप का, स्वभाव बन जाए गुण कीर्तन का, स्वभाव बन जाए प्रभु के चरित्र सुनने का, स्वभाव बन जाए प्रभु अपने हैं ऐसा मानकर निरंतर इनके चिंतन का। श्रुतौ राधिका, श्री किशोरी जी के गुण संपन्न हमारे श्रवणेन्द्रिय हो, वाणी पूर्ण अभिषिक्त रहे प्रियालाल के गुणों से। श्रुतौ राधिका कीर्तियंता स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रिया एत दीहे। हमारी श्रवणेन्द्री श्री किशोरी जी के जस से परिपूर्ण रहे, सुन सुन करके और कुछ सुनने की इच्छा न रह जाए, स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्तियंता स्वभावे, हृदय से बात हो, हमारा स्वभाव हो प्रियालाल की चर्चा सुनने का। और यह जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। अगर हमारा स्वभाव बन जाए निरंतर नाम रटने का, राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो ये जो स्वभाव हमें जन्म मरण में डालने वाला है ये मिट जाए। हम देखते हैं स्वभाव परिवर्तन होना बहुत कठिन है।
इसका मतलब अभी अंतर से साधना नहीं हो रही। अंतर से साधना होगी तो सरल, दैन्य, राग द्वेष शून्य, द्वंद्वातीत स्वभाव हो जाएगा, बड़ा अमृतमय स्वभाव हो जाएगा, खुद सुखी और दूसरों को सुख देने वाला। इसलिए हम प्रियाजू से प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, हमारे स्वभाव में जो दोष हैं वो नष्ट हो जाए, साधु स्वभाव हो जाए, भगवत स्वभाव हो जाए, हर इंद्री हमारी प्रियालाल में ही केवल लगी रहे, अन्यत्र जाए ही ना। अन्यत्र कहीं भी करुणा करके भी, दया करके भी अगर चित्तवृत्ति दोगे तो दुखी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, दुखी होना पड़ेगा। दुख यो नया, केवल प्रियालाल से बात करो, केवल प्रियालाल में रहो, केवल प्रियालाल की कथा सुनो, प्रियालाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो तो महासुख का अनुभव हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जयति जयति वृंदारण्यमानंद सिंधो, रनुपममिव सारम शारदा कोट्य कथ्यैः, खगमृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ाग, स्थलगिरि हृदनी नाम अद्भुतै सौभगाद्यैः। जय हो, जय हो। आनंद के समुद्र, आनंद के समुद्र, प्रेम के महासागर वृंदावन धाम की जय हो। जयति जयति वृंदारण्यमानंद सिंधो। करोड़ करोड़ शारदा सरस्वती भी वृंदावन की महिमा का गान करे तो भी पार नहीं पा सकती। रनुपममिव सारम शारदा कोटि कथ्यैः, खगमृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ाग, स्थलगिरि हृदनी नाम अद्भुतैः सौभगाद्यैः। वापी कुंज तड़ाग तरुवल्ली से शोभित वृंदावन धाम की जय हो, जहां गिरिराज गोवर्धन, छोटी छोटे सरोवर, कुंड और लताओं में बैठे हुए खगमृग पशु पंछी नाना प्रकार की केली कर रहे हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जय हो। वृंदारण्ये चर अचर दृक्पश्य वृंदावनश्री, जिह्वे वृंदावन गुणगान, कीर्तय श्रोत्र गृहान। वृंदाटव्याम भज परिमल घ्राण, गात्र त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ पुलकितम कृष्ण केलि स्थलीषु। वृंदारण्य चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावन श्री। चरणों से तुम वृंदावन की यात्रा करो। विश्व के समस्त तीर्थों का एक साथ फल प्रभु की इस नित्य लीला स्थली के दर्शन और इसमें लुंठन। वृंदारण्य लुंठ पुलकितम कृष्ण केल स्थलेषु। प्रिया प्रीतम की इस केल स्थली वृंदावन में रज में लौटने से पहले, जब परिक्रमा मार्ग में रोड नहीं बना हुआ था ये, तो बाहर के यात्री आते थे 100 के ऐसे झुंड, और कपड़े उतार करके ऊपर के ऐसे लौटते थे, रमण रेती में ऐसे सब रज में लौटते थे। कितना आनंद था। ये आधुनिकता उपासना को ढकती चली जाती है। वृंदावन प्रिया प्रीतम की केली स्थली है। इसमें जो रज में लौटता है तो समस्त तीर्थों का अवगाहन नियम पूर्वक करने से जो फल होता है वो वृंदावन की रज में लौटने की समानता नहीं कर सकता है। इसलिए पगन चलो नित्य श्री वृंदावन भुवि। वृंदारण्य चर अचर दृक्। वृंदावन में आओ और यहां चेतन अचेतन जो कुछ है ये सब भगवत स्वरूप है, इसकी कृपा मनाओ।
खग मृग पशु पंछी तरुलता सबकी चरण रज, सबकी वंदना, सबको आलिंगन, सबके दर्शन। जो फल ठाकुर जी के दर्शन का वही एक लता के दर्शन का है, जो फल ठाकुर जी के दर्शन का वही यहाँ के कबूतर के दर्शन का है, यहाँ के पशु पक्षी का। कह रहे हैं वृंदारण्य चर अचर दृक् पश्च वृंदावन श्री। ये जो वृंदावन में विराजमान खगमृग पशु पंछी लता तरु हैं, ये सब वृंदावन स्वरूप हैं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। नेत्रों से देखो। और जिब्बे वृंदावन गुणगान, जवान से वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम के गुण, इनका गान करो। श्रोत्र ग्रहणान, कानों से खूब सुनो। और वृंदाटव्याम भज परिमल घ्राण, वृंदावन की सुगंध को अपनी घ्राणेन्द्री से ग्रहण करो। वृंदावन का पुष्प श्री जी को अर्पित किया हुआ, तुलसी जी अर्पित की हुई, इत्र अर्पित किया हुआ जब अपनी घ्राणेन्द्री से सूंघते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। गात्र तुमस्मिन वृंदारण्य लुंठो, शरीर को वृंदावन की रज में अभिषिक्त करो। अब लौटने का कहीं अवसर न मिले तो गिरिराज जी की तलहटी से वृंदावन की जहां कहीं से रज मिले एकत्रित कर लो और स्नान के बाद पूरे शरीर में रज का अभिषेक करो। गात्र त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ पुलकितम कृष्ण केलि स्थलेषु। यहाँ प्रिया प्रीतम अब भी नित्य विहार कर रहे हैं। इस रज का शरीर में लेप लगाओ, कान से खूब प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, जबान से खूब वृंदावन की महिमा गाओ, और नेत्रों से जो कुछ वृंदावन में दिखाई दे रहा है ये सब भगवत स्वरूप है ऐसा मानकर पुलकित हो जाओ। यहाँ के कबूतर, तोता, कुत्ता, पशु पक्षी दिखाई दें, ये सब भगवत दर्शन के समान फल देने वाले हैं। अगर एक कुत्ते को भी भाव से देखकर आप प्रणाम करोगे तो जो भगवत दर्शन का फल है वो आपको प्राप्त होगा। ये सब भगवत स्वरूप हैं, ये सब चिदानंद स्वरूप हैं। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। ये महाउज्ज्वल वृंदावन धाम है। उज्ज्वल, बिल्कुल मलिनता छू नहीं गई। मलिनता कामना, कोई कामना जिसके हृदय में छू नहीं गई है और प्रिया प्रीतम से सहज प्रेम है, उसे उज्ज्वल प्रेम कहते हैं। तो कहते हैं ये महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, जो वृंदावन धाम है ये महाउज्ज्वल निर्मल प्रेम रस हृदय में प्रकाशित कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित श्री लालजू महाराज जो रसमयी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ये त्रिभुवन को आनंद देने वाली है। यहाँ की अधिष्ठात्र देवी वृंदा देवी हैं, भुवन वंद्या वृंदया, त्रिभुवन वंदनी श्री वृंदा सखी के द्वारा ये वृंदावन सुरक्षित है, सुसज्जित है। वृंदाटवी परम रस प्रदान करने वाली है। इसलिए भाई अगर हो सके आपका ऐसा जीवन सौभाग्यमय कि आजीवन वृंदावन वास, अखंड वृंदावन वास, तो यहां वास मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन महाउज्ज्वल प्रेम रस प्रकाशित करने वाला है। जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है उसका हृदय एक न एक दिन प्रेम से परिपूर्ण हो ही जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन। सत्संग, भगवत सेवा और श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान नाम जप, नाम कीर्तन, निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला सत्संग, दूसरा
ठाकुर जी की सेवा अपने घर में विराजमान करें, चाहे चित्र सेवा, चाहे राधा नाम सेवा या श्री विग्रह सेवा। बहुत लोग नवीन नवीन विराजमान भी किए हैं, जब से प्रार्थना की तो बहुत लोग। देखो, इतनी सेवा तो बनी सकती है कि जो हम खाएंगे वो आपको पवा देंगे, हम नहा के आपको नहा देंगे और पवा के हम पालेंगे। इतनी सेवा तो सबसे बन सकती है। अगर हम नहाने लायक हैं तो आपको स्नान करा देंगे, स्नान करके, और अगर हमें पाना है तो हम आपको दिखा के पालेंगे। इतनी सेवा तो सबसे बन सकती है। इतनी सेवा से ये प्रसन्न हो जाएंगे। अष्टयाम शरीर स्वस्थ है, खूब करो, बढ़िया नहीं है तो नहा के नहा दो और पवा के पालो। इतनी सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो वयोवृद्ध हैं इतनी सेवा तो कर ही सकते। 24 घंटे में जब स्नान किया तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया, और जब भोग बनाया तो पवा के पा लिया, बस हो गया। इतने से ही ठाकुर सेवा हो जाएगी। और 8 पैर सेवा करो, आपका शरीर स्वस्थ बहुत बढ़िया है। तो सत्संग सुनो और ठाकुर सेवा घर में विराजमान कर लो, और अपने आचार्य ग्रंथ का पाठ करो। मानो जैसे इसमें कह रहे श्रीमद् भागवत का पाठ करो, तो आप चतुरासी जी का पाठ करो, सुधानिधि का पाठ करो, 42 लीला सुनाओ श्री जी को, और नाम जप, नाम कीर्तन। आधा घंटे अपने घर में कीर्तन करो, नाम कीर्तन, और हर समय नाम जप करते रहो। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज सत्संग, भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ, नाम जप, नाम कीर्तन, ये चारों भगवत प्राप्ति के साधन हैं। इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। भजन निरंतर होना चाहिए। यदि उसमें एक दिन का भी व्यवधान हो जाए तो मन मलिन होने लगता है और भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। ध्यान से सुनो, भजन रोज होना चाहिए, भजन निरंतर होना चाहिए। अगर एक दिन की भी चूक हो जाएगी तो हृदय में मलिनता प्रवेश करेगी और भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। एक दिन का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों की संचित पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसलिए नियमित भजन करो, निरंतर भजन करो। यदि तुम भगवान का भजन करते हो और तुम्हें संसार की चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिए कि अभी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज को देखकर भी हमें घृणा हो तब समझना चाहिए कि हमारा भजन ठीक हो रहा है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, संसार की चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से अभी कोसों दूर हैं। और जब बढ़िया से बढ़िया वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद एक घृणा होने लगे तब समझना कि हमारा भजन ठीक से हो रहा है। भगवत भक्त को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक की सब चीजें तुच्छ दिखाई देती हैं, तुच्छ, बिल्कुल नगण्य। भक्ति और ज्ञान की प्रतिक्षण वृद्धि होती रहती है जो नाम जप करते हैं। भक्ति और ज्ञान की प्रतिक्षण वृद्धि होती रहती है, बढ़ता रहता है ज्ञान और भक्ति जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। एक माला जपने पर भी भक्ति बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता है। यदि कहो कि ऐसा मालूम क्यों नहीं होता तो इसका कारण है कि जीव अत्यंत भूखा है आनंद का। इसी से उसे थोड़ा भजन करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो और 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत थोड़ी हो जाएगी। रोक दिया जाए कि अब भोजन ना पाओ तो उसे अशांति हो जाएगी। ऐसे ही हम जब डट के भजन करें तब हमको अनुभव होगा कि एक एक नाम से संसार की वैराग्य वृत्ति, स्वरूप का ज्ञान और भगवत प्रेम प्रकट होता है। पर मालूम होगा जब बहुत अच्छे से भजन होने लगेगा। भजन करने वाले को जब तक भजन में आसक्ति नहीं होती
तब तक उससे वो सच्चा भजन नहीं होता जिससे भगवान रीझते हैं। किंतु राग पहले नहीं होता, आसक्ति पहले नहीं होती भजन में। अतः प्रारंभ में तो नियम से भजन करना चाहिए। ऐसा करते करते भजन में आसक्ति हो जाती है। किंतु ऐसा भी तभी होता है जब आदर पूर्वक नियम का पालन किया जाए। ये जो बेगार की तरह भजन करते रहते हैं नियम पूरा करने के लिए, श्रद्धा पूर्वक, सत्कार पूर्वक निरंतर यदि भजन किया जाए तो स्वाद मिलने लगेगा भजन में। भजन में जिसका हम भजन करते हैं उसके रूप दर्शन होने लगेंगे। ये बेगार की तरह भजन करने से आनंद का अनुभव नहीं होता। लाभ तो मिलेगा ही, पर बहुत देर मिलेगा। जब तक भजन में लगन नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। तन मन दोनों, तन की शुद्ध नहीं, मन बिल्कुल नाम में डूबा हुआ है, भजन चल रहा है, ये है लगन। भगवत भजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, भगवत भजन से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भगवत भजन से ही निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त होती है। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो भजन करो। भक्ति मार्ग में हो तो ये सृष्टि सब भगवत स्वरूप है। इसलिए किसी का अपमान, किसी की निंदा, किसी का तिरस्कार मत करो। और यदि ज्ञान मार्ग में हो तो ये सब आत्म स्वरूप सृष्टि है, मैं स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो दोनों मार्ग के उपासक को किसी का अपमान, किसी की निंदा करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए भगवत स्वरूप है, ज्ञानी के लिए आत्म स्वरूप है। एक बार कुछ आदमियों के साथ पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, मैं ऋषिकेश गया, वहां झाड़ियों में देखा एक उच्च कोटि के संत आ रहे थे। वो बड़ और पीपल के पत्ते इकट्ठे करके उनकी जला करके राख बनाते और सरकंडे से गंगा जल से उसे काली राख को ऐसे घोर लेते और फिर बड़े बड़े पत्तों में नाम लिखा करते थे। एकांत झाड़ियों में रहते और यही काम करते थे। एक दूसरे महात्मा उनके लिए क्षेत्र से भिक्षा मांग के दे देते, तो भिक्षा मांगने भी नहीं जाते थे। मैंने उनसे पूछा कि भजन करना कब छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने कहा जब भजन करने की शक्ति ना रहे, जब तक इष्ट देव में मन इतना डूब न जाए कि अब कोई चेष्टा करने की शक्ति ही नहीं रही, तो वो भजन की अवधि है, उस समय वो भगवदाकार वृत्ति होती है। नाम ना चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय वो भगवदाकार वृत्ति होती है। जब बूढ़े एकांत सेवी बेपरवाह महात्मा भी नाम लिखते हैं ऐसे, तो तुम शरीर जवान है, तुम भगवान नाम में कैसे नहीं तन्मय हो सकते हो? वो जप सकते हैं, लिखते क्यों हैं? इसीलिए वो पत्तों पे लिखते, गंगा जल और जला करके पत्तों की राख और बड़े बड़े पत्तों में नाम लिखते हैं, गंगा जी में प्रवाहित कर देते, मन तन्मय करने के लिए। हर समय मन एकांत में नहीं रहता, हो क्रियाशील होता है, तो क्रियाशील होता है तो क्रिया में नाम लिखो। भजन करने वाले में जो काम क्रोध आदि दिखाई देते हैं, ये भजन की कमी और अन्न दोष के कारण दिखाई देते हैं। भोजन सही नहीं है, इसलिए काम क्रोध है। जब तुमसे भजन किए बिना न रहा जाए, पाठ किए बिना न रहा जाए, सेवा किए बिना न रहा जाए, तो समझो कि अब तुम्हारे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ रहा है। यदि तुम्हारा आहार कम होगा तो भजन आहार बनने लगेगा, और यदि आहार ज्यादा होगा तो भजन छूट जाएगा। वृद्धावस्था में भगवत प्राप्ति की इच्छा होने पर भी भगवत साधन होना बहुत कठिन है, इसलिए कुमार अवस्था, जवान अवस्था में भक्ति का साधन कर लो।
भगवान का नाम जप हो और भक्तों का संग हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दो बातें, भक्त संग और नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। भगवान में प्रेम हो जाने पर मन, वाणी, श्वास और शरीर सभी स्थिर हो जाते हैं। एक बंगाली बाबा मेरे समीप थे, वे कहते थे कि भजन का विघ्न बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो जब लोग उनसे मिलने के लिए आते तो भजन में अगर बैठे भी होते थे तो बस कमंडल उठा लेते और शौच को चल देते और शाम तक शौच करके आते, किसी को मिलने का टाइम ही नहीं देते थे। ये बड़ी कृपा कहो कि संतजन अपना समय निकालकर हमको देते हैं। ये बड़ी कृपा, अहेतुकी कृपा है उनकी। कहते पूज्य बाबा कहते हैं वो जहां देख लेते कोई मिलने आ रहा तो कमंडल, उस समय शौचालय तो थे नहीं, कमंडल उठाए जंगल की तरफ निकल गए और शाम तक लौटते थे। लोग बैठे रहते कि शौच गए हैं फिर आएंगे। कुछ लोग तो निंदा करने लगते हैं उनकी कि इतना खाते कि हर समय शौचालय में बैठे रहते हैं। और जो कुछ विवेकी थे वो समझ जाते थे कि इनको किसी से मिलने की रुचि नहीं, इसलिए एकांत सेवन करते हैं। यदि सही ढंग से भजन होने लगे तो तुम्हारे मलमूत्र से दुर्गंध आना खत्म हो जाएगी, मलमूत्र से भी सुगंध आने लगेगी यदि सही भजन हो। भगवत भक्तों को अपनी भक्ति पुष्ट रखने के लिए ये बातें ध्यान से समझें, क्या करना है क्या नहीं करना। भक्ति विरोधी लोगों से मिलना, ग्रंथ पढ़ना, बातें करना छोड़ देना चाहिए। भक्ति विरोधी ग्रंथ ना पढ़े, भक्ति विरोधी लोगों से ना मिले, भक्ति विरोधी बातें ना सुने ना कहे। दूसरी बात, नाम जप ही हमारा प्रधान साधना बन जानी चाहिए। हमारे जीवन की साधना शब्द से नाम जप, बस जब देखो तब नाम जप में लगे हुए हैं। प्रधान साधना नाम जप की बन जानी चाहिए और सहायक साधना नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। वाणी जी का पाठ और नाम कीर्तन सहायक साधना, मुख्य साधना नाम जप अंदर ही अंदर। संत पुरुषों का संग अवश्य करे, पर वो जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, जिनसे हमारे भजन की वृद्धि हो। सांसारिक चर्चा बिल्कुल बंद कर दे, किसी की भी निंदा ना सुने ना कहे, अपनी निंदा सुन करके क्षोभ ना करे, सर्वदा स्वयं अमानी रहकर सबको मान दे, सदाचार और सरलता से समय बिताए, प्रतिष्ठा से सर्वदा दूर रहे, प्रतिष्ठा होने पर दुख माने, सत्य, मृदु, परिमित और उचित भाषण करे, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहे, काम संबंधी एकांतिक वार्ता ना करे, एकांत में किसी स्त्री पुरुष से काम संबंधी वार्ता ना करे। प्रतिदिन 1 घंटे या 2 घंटे बिल्कुल एकांत में बैठना सीखे। रात्रि के अंतिम पहर में भगवत साधना प्रारंभ कर दे। अपनी तो रात्रि से ही शुरू हो जाती है, रात्रि का अंतिम प्रहर माना जाता है 3 बजे 4 बजे, अपने तो 11-12 बजे से शुरू हो जाती है। सदैव भगवान से भय रखो कि भगवान हमें हर समय देख रहे हैं, कोई मनमानी आचरण अपने से ना बने। विषय चिंतन से राग द्वेष होता है और भगवत चिंतन से राग द्वेष का नाश होता है। अतः तुम विषय चिंतन न करके भगवत चिंतन करो, हर समय केवल भगवत चिंतन करो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तब तुम कैसे दुखी हो सकते हो, कैसे विपत्ति में फंस सकते हो। इसलिए तुम निरंतर भगवत चिंतन करो।
जैसे किसी का कुछ खो जाए, वो ढूंढने निकले तो कितना व्याकुल होता है, ऐसे तुम भगवान की खोज करो व्याकुलता पूर्वक। अपने लिए ऐसी बात रखो कि जिस प्रकार भगवान रखेंगे वैसे मैं सुखी रहूंगा। आपसे मेरी यही प्रार्थना है हे भगवान कि मैं आपको भूलूं नहीं, आपके स्मरण में डूबूं, और चाहे जितना कष्ट दो आपसे कभी प्रार्थना न करूं इस बात की कि मेरे कष्ट को हटा दो। आपसे प्रार्थना इसी बात की कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवत भक्त वही है जो अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करता है। जिसको जल्दी भगवत प्राप्ति करनी हो तो भगवान की छवि या विग्रह के सामने 1 घंटा रोज नियम बना के रो, भगवान मिल जाएंगे। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। प्रभु से रो, मिल जाओ नाथ, करुणा करो प्रभु, मिल जाओ। मान लो किसी के घर में कन्या का विवाह होने वाला है, बारात भी आ गई, किंतु 1 पैसा ना हो, वो पुरुष कितना व्याकुल होगा। ऐसे ही हमारा मरने का समय पता नहीं कब है, भजन रूपी धन है नहीं, और काल की सब बारात आ गई, मृत्यु, रोग, नाना प्रकार की व्याधियां आधियां, व्यवस्था कुछ है नहीं। अब हमें व्याकुल होकर भगवान की चरण शरण में पुकारना चाहिए कि नाथ आप मिल जाओ, कृपा से मिल जाओ। अतः हम तो कहते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब काम बन जाएगा, बस भगवान के सामने बैठ के रो, हे जगन मंगल, हे परम पिता, मेरी वाणी आपके नाम गुणगान में, मेरे कान आपकी महिमा श्रवण में, मेरे हाथ आपकी चरण सेवा में, मेरा चिंतन आपके चरणों में, मस्तक प्रणाम करने के लिए सदैव झुका रहे। हे नाथ ऐसी कृपा कर दो, आपके सिवा अब हमारा कोई न हो। ये बात, आपके सिवा हमारा कोई न हो। भक्त का यही स्वरूप होता है। भगवान का जो नित्य स्मरण करते हैं वो शुद्ध ज्ञानी, वो वैराग्यवान, वो भक्तिवान हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञानी वैराग्यवान वही है जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा या मोक्ष इच्छा ना भी रह जाए। जैसे निरंतर विषय चिंतन स्वाभाविक होता है, ऐसे यदि भगवत चिंतन होने लगे तो कुछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद वपुधारी श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में सुखपूर्वक विराजमान है, सुभद्रा जी किशोर अवस्था को प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो बलराम जी ने सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ तय ही कर दिया। समझो, दुर्योधन को बहुत प्यार करते थे बलराम जी। एक बार अत्यंत शक्तिशाली गांडीव धनुषधारी अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अर्जुन जी प्रभास क्षेत्र में आए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से मिले, घर ले गए। उस समय वैष्णव वेश में थे अर्जुन जी। बात यह थी कि देवर्षि नारद जी ने जब द्रौपदी जी को 5 पति प्राप्त हुए तो प्रकट होकर के उन्होंने नियम बनाया कि तुम एक नियम में चलो, नहीं कभी त्रुटि हो सकती है, भाई भाई में कभी द्वेष हो सकता है, तुम 5 में कभी त्रुटि ना हो, इसलिए नियम है 1 वर्ष द्रौपदी के साथ रहेंगे। जब एक होगा तो दूसरा बिना अनुमति के अंदर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर उसे वनवास तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी।
इसमें एक ब्राह्मण की गाय कुछ दुष्ट लोग अपहरण कर रहे थे, तो उन्होंने पुकारा अर्जुन अर्जुन। और गांडीव धनुष वहीं था जहां महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी विराजमान थे। तो अर्जुन ने विचार किया कि अब इस समय हमारा धर्म कहता है कि पहले गौ रक्षा करनी चाहिए। वो अंदर गए प्रणाम मुद्रा में और अपना गांडीव धनुष उठाया आए गौ रक्षा की। फिर महाराज युधिष्ठिर से कहा आज्ञा कीजिए, अब हम वनवास नियम के अनुसार जो नारद जी ने नियम दिया। तो उनका नहीं, इस समय मैं विराजमान हूं, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तुम्हारा यहाँ आना कोई अनुचित नहीं है। यदि मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता तो अनुचित नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें नहीं, जो नियम है वो नियम है। नियम बनाया गया था, एक भ्राता जब द्रौपदी के पास होगा तब दूसरा भ्राता बिना अनुमति के नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो वनवास धारण करेगा। तो उसी वनवास में वैष्णव भेष में अर्जुन जी थे। द्वारिका में चतुर्मास किया अर्जुन जी ने, खूब पूर्ववासियों ने और बलराम जी ने सम्मान किया। एक दिन बलराम जी आतिथ्य के लिए निमंत्रण करके घर ले गए। अर्जुन जी जब वहां पहुंचे तो बलराम जी ने बड़ी श्रद्धा से पूजन सेवन किया और भोजन सामग्री निवेदित की। और भोजन परोसने में सुभद्रा जी, अर्जुन जी ने देखा सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने देखा अर्जुन को। बड़े बड़े वीरों का मान हरने वाले अर्जुन के नेत्र प्रेम प्रफुल्लित, अजान बाहु। अर्जुन तो सुभद्रा जी लुभायमान हो गई और अर्जुन जी भी लुभायमान हो गए। और ब्याह तय लगभग हो गया था दुर्योधन के साथ, बलराम जी ने कर दिया था। अर्जुन ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया सुभद्रा जी को देख करके आपको हम पत्नी रूप में वरण करते हैं। परीक्षित तुम्हारे दादा थे अर्जुन, बड़े पराक्रमी और सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भाव भंगी सुभद्रा जी के मन का अपहरण कर लिया। सुभद्रा जी के मन में आ गया कि अर्जुन जी ही हमारे पति होंगे, और तय हो गया था दुर्योधन के साथ। तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से सुभद्रा जी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने अर्जुन जी को अपना अपना हृदय दे दिया। अब प्रभास क्षेत्र में अर्जुन एकांत में बैठे भगवत चिंतन की जगह सुभद्रा जी का चिंतन, और घर में सुभद्रा जी खड़ी हैं तो चिंतन अर्जुन का हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मामला यहां भगवत चिंतन वाला नहीं है। अर्जुन जी से कहा कि तुम्हारा मन आ गया है क्या? तो अर्जुन जी ने कहा हाँ, मन तो हमारा सुभद्रा जी को देखकर पत्नी बनाने का संकल्प कर चुका है। उधर सुभद्रा जी से कहा अर्जुन को देखकर तुम्हारा मन कुछ कह रहा है क्या? तो मुस्कुरा दिया। तो बोले बलराम जी तो दुर्योधन के साथ विवाह करेंगे, अब हमको इसमें एक चाल चलनी पड़ेगी। दुर्गा देवी की प्रायः कुमारी कन्याएं आराधना के लिए जाती हैं, तो देव दर्शन के लिए तुम रथ पर सवार होकर जब निकलोगी तो रथ भी भगवान का है। दारुक सारथी जो वही रथ है, क्योंकि सुभद्रा जी जाएंगी दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो अपहरण कर ले आपकी बहन का। भाई भाई दोस्ती हो तो ऐसे ही हो, सुभद्रा जी का हरण कर ले। तो भगवान ने कहा तुम करोगे अपहरण तो बलराम जी का हल जहां भी होगे वहीं से पकड़ के खींच लेंगे, इसलिए सुभद्रा जी अपहरण करे तुम्हारा तो हम बात बना लेंगे। रथ पर सुभद्रा जी सवार होकर के देव दर्शन के लिए निकली। देव दर्शन के लिए क्या हो, तो अर्जुन के दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने गांडीव धनुष था ही पास, तो जिससे किसी को चोट पहुंचे केवल
ऐसे बाणों का संधान करके जितने सैनिक थे सबको मार मार के भगा दिया। और सुभद्रा जी से कहा तुम रथ की जो घोड़ों की लगाम है वो तुम पकड़ो, हम सैनिकों को पीट पाट के भगाते रहेंगे, दोनों चलो हस्तिनापुर की तरफ। अब जितने सैनिक थे रोते चिल्लाते हुए गए और अर्जुन जी धनुष बाण लिए हुए पीछे और रथ हाँक रहे सुभद्रा जी। सैनिकों ने जाकर के कहा बलराम जी से कि सुभद्रा का अपहरण हो गया। तो उनका त्रिभुवन में ऐसा कौन वीर है जो हमारी बहन का अपहरण कर ले, ऐसा कौन? बोले गांडीव धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में उफान आ जाए ऐसे बलराम जी महान क्रोध से युक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण आए, सैनिकों से कहा तुमने ठीक से देखा? महाराज देखा। क्या देखा? सुभद्रा जी रथ हाँक रही और अर्जुन पीछे बाणों से हम सैनिकों को मार रहे थे। बलराम जी से कहा भैया आप बात समझ लो, सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी। हाँ, सुभद्रा जी ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। आप देख लो भाई, आप नाराज मत हो, आप समझ जाओ कि मतलब सुभद्रा जी का मन कहां है। हमें तो लग रहा है अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। और पैर पकड़कर कहा कि बहन की इच्छा की पूर्ति तो आपको करनी चाहिए। तब बलराम जी धीरे से शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने अर्जुन जी को बुलवाया सम्मान पूर्वक और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियां ये सब दहेज में दी और अर्जुन और सुभद्रा जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदेह राज की नगरी में मिथिला में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम श्रुतदेव था। वो बहुत अकिंचन श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। भगवत भक्ति से वो पूर्ण मनोरथ रहते, परम शांत रहते और परम ज्ञानी भी थे और विरक्त भी थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी धनोपार्जन का कोई उद्योग नहीं करते, जो भगवान की कृपा से मिल जाता उसी से उदर पोषण करते, रात दिन भजन करते। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भगवान सामग्री दे देते थे, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट भी हो जाते। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म का पालन करने में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी जो बहुलाश्व थे वो उन्हीं श्रुतदेव के समान ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। इनमें राजपने का बिल्कुल अहंकार नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। देवर्षि नारद जी ने बहुलाश्व को बताया कि तुम जिन भगवान की सेवा मंदिर में करते हो वो साक्षात भगवान द्वारिका में विराजमान है। एक दिन प्रगट दर्शन कर आओ। पूज्य श्री मथुरा दास जी सुनाते थे। तो देवर्षि नारद जी की बात मानकर राजा बहुलाश्व प्रातःकालीन 4 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। उनका नियम था 2 बजे दोपहर को निकलते थे, राजभोग पवा के शयन करा के। रोज रथ सजता कि आज द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए चलेंगे, पर जब मंदिर में पहुंच जाते तो सब भूल जाते और अपने ठाकुर की सेवा करते करते 2 बज जाते। तो भगवान स्वयं दर्शन देने आए महाराज बहुलाश्व को। और बड़े अकिंचन श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनको भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त थी। तो आज भगवान दोनों को कृतार्थ करने के लिए, महाराज बहुलाश्व को और श्रुतदेव को कृतार्थ करने के लिए द्वारिका से दारुक के द्वारा सजाए हुए रथ पर बैठकर चले। अकेले नहीं,
बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि भी साथ लिए। देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और सुखदेव जी कह रहे मैं भी था, और बृहस्पति जी, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन, ये सब ऋषि भगवान के रथ में, और भगवान बैठ करके महाराज बहुलाश्व और श्रुतदेव को दर्शन देने के लिए आए। जहां जहां रथ पहुंचता वहां के नागरिक और ग्रामवासी भगवान की पूजा सामग्री से पूजन करते। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो गए हों। परीक्षित उस यात्रा में आनर्त, धन्व, कुरजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते, जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। दोनों एक साथ भगवान के दर्शन को पहुंचे, बहुलाश्व और श्रुतदेव, और दोनों के हृदय में यह हुआ कि भगवान पहले मेरे साथ चले। और दोनों महान भक्त हैं। चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अनुग्रह की प्रार्थना की, हमारे घर पधारे। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुंडी मंडली सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। भगवान उसी समय पूरा परिकर दो हो गया। एक बहुलाश्व के साथ तो उनको समझ में आ रहा मेरे घर जा रहे हैं, और एक श्रुतदेव के साथ उनको समझ में आ रहा मेरे घर जा रहे हैं। एक ही समय एक एक के साथ भगवान अलग अलग हो गए। पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे, और दोनों को ये बात मालूम नहीं। दोनों को लग रहा है भगवान अधिक प्रीति होने के कारण मेरे गृह पधारे हैं। विदेहराज जनक बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने ये देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगाए। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था। नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं।
इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान, आपके वचन हैं कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुरी की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहां निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलास्व की प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। जैसे राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मगन हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके और वस्त्र उछाल उछाल करके नाच रहे थे कि आज हमारे अहो भाग्य, मुझ गरीब के यहां भगवान श्री कृष्ण और सब ब्रह्म ऋषि पधारे। चटाई आसन में बिछा दी, कुशासन बिछा दिए, उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत में भाषण ही था, मृदु वचन, अकिंचन थे। अपनी पत्नी के साथ भगवान के आनंद से चरण पखारे। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वो हर्षातिरेक से नाच रहे थे श्रुतदेव जी। फिर सुगंधित मिट्टी, जल, तुलसी, कुश, कमल, मधुर वचन, अनायास प्राप्त पूजा सामग्री से भगवान की आराधना की। श्रुतदेव जी सोचने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, कैसे समागम प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं। ध्यान दीजिए, प्रगट में तो आकर के आप आज दर्शन दे रहे हो, लेकिन आपके नाम जब से, आपके गुण कीर्तन से मैं हर समय आप में ही रहता था। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली और इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हो। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, आपके नाम कीर्तन का जप करते हैं,
आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप अभी आकर द्वारिका से मिले, आप तो हमसे बहुत पहले से मिले हैं। किनसे भगवान मिलते हैं? जिनके हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। उनकी साधना क्या होती? भगवान की लीला कथा श्रवण करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की प्रतिमा में अर्चन वंदन करना। इससे हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उन्हें दिखाई नहीं देते। किंतु जो लोग आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लेते हैं, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्तत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि ढक रखी है। हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों को क्लेश रहता है, और जहां आपका दर्शन हुआ तो समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है। भगवत साक्षात्कार समस्त दुखों का नाश। शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक चीज देखी सुतदेव की, कि वो भगवान की अधिक भाव से पूजा कर रहे थे, और जो संत जन साथ आए थे उनकी उतने भाव से पूजा नहीं कर रहे थे। तो भगवान की दृष्टि गई। तब उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहां पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये तुम पर कृपा करने आए हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ, ये दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब पवित्र करते हैं, परंतु ये संत महात्मा ये अपनी दृष्टि से ही सबको पावन कर देते हैं। और यही नहीं, देवता तीर्थों में जो पवित्र करने की शक्ति है वो संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। सुतदेव, जगत में ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म लेना सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। उसमें भी वो तपस्या, विद्या, संतोष, मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं है जितना मुझे ब्रह्म ऋषि भक्त प्रिय है, क्योंकि ब्रह्म ऋषि सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। दुर्बुद्धि मनुष्य जो इस बात को न जानकर केवल मेरी मूर्ति में पूजा रखता है, मेरे भक्तों और संतों ब्रह्म ऋषियों में दोष निकालता है, जो जगत गुरु ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार करता है, मैं कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। जो मेरी मूर्ति की पूजा करता है पर मेरे भक्तों की निंदा करता है, संतों की अवहेलना करता है, ब्रह्म ऋषियों का निरादर करता है, मैं कभी उन पर प्रसन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म ऋषि मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंधी सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महातत्व आदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरा पूजा तुम नहीं कर सकते।
मेरे भक्तों का पूजन ही मेरी साक्षात पूजा है। यदि इनकी पूजा में त्रुटि रही तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। श्रुतदेव जी ने भगवान का अभिप्राय समझकर, भगवान का आदेश मानकर दोबारा ब्रह्म ऋषियों की पूजा की, भगवत भाव में भरकर। भगवत स्वरूप उन ऋषियों की जेव ही भाव से पूजा की तो श्रुतदेव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। उसी क्षण उन्हें ब्रह्मबोध हो गया, उसी क्षण वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गए। राजा बहुलास्व ने भी भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की कृपा से भगवत गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। अपने दोनों भक्तों पर प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ मिथिलापुरी में रहे और साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके द्वारिकापुरी लौट आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है, सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं, मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियां स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के लौकिक कल्याण और परम निश्रेय भगवत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय देव ऋषि नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ।
ब्रह्म विषयक विचार प्रवचन। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती है, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हैं और उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या, शील और स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सो जाते हैं, तब प्रलय के अंत में वेद श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती, हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया, प्रभु इसका नाश कर दीजिए, हमें फंसा न पावे। ये चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया, इसका नाश कर दीजिए, हमें फंसा न पावे। प्रभु आपकी जय हो। इस गुणमयी माया ने जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें देह भाव में डाल दिया है। बिल्कुल सत्य। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो हम श्रुतियां प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपता वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं, उसको निषेध करके स्वरूप स्थित की लीला करते हैं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। हे हरे, इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय सारा जगत नहीं रहता, उस समय आप बचे रहते हैं। जैसे घट, सराव, मिट्टी का प्याला, सकोरा, ये मिट्टी का ही विकार है, मिट्टी में ही बनते, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप में पलता है और आप में ही लय हो जाता है। तो क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं नहीं, आप एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो इस जगत में आप उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं। इसलिए जैसे सकोरा और घड़ा आदि अगर हम वर्णन करें तो मिट्टी का ही वर्णन करते हैं, वैसे ही हम किसी की भी चर्चा करें तो भगवान की ही करते हैं, क्योंकि भगवान ही बने हुए हैं, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, कोई भी हो। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है वो आप हैं, वाणी से जो कुछ कहा जाता है वो आप हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर काट पर होगा पृथ्वी पर ही। ऐसे ही हम चाहे जिस नाम रूप का वर्णन करें, वो है आपका ही नाम, आपका ही रूप है। हे भगवान, लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से बने माया के अच्छे बुरे भावों, अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं।
इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान के स्वरूप का वर्णन श्रुतियां कर रही हैं, बड़ा सुंदर है। अगर ध्यान पूर्वक सुना जाएगा तो बहुत इससे लाभ मिलेगा। अभी श्रुतियों ने कहा कि चाहे जितनी कोई साधना कर ले, हे हरि, जब तक आप माया को नहीं रोकेंगे तब तक वो माया मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए खास बात आती है हरि आश्रय। और भगवान ने गीता में कह भी दिया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। भगवान का यश गाओ, खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो। ये माया भगवान की है, इसलिए हमारा सहयोग करेगी, हमें गिराएगी नहीं। अपना अहंकार करोगे तो फिर माया से पार नहीं हो सकते। भगवान का भरोसा रखोगे तो माया डुबोएगी नहीं, पार कर देगी। माया कौन है? माँ ही है। माँ की तरह करुणा रखती है। जब कोई यहाँ मायापति बनना चाहता है, कोई अहंकार से कुछ बनना चाहता है तो पिटाई कर देती है। अगर बच्चा बनोगे तो गोद में बैठा कर इस भव समुद्र से पार कर देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।